नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और अब शुरू कर रहे हैं बिग बुलेटिन। बिग बुलेटिन में हम प्रतिदिन राजनीतिक चर्चा किया करते हैं। आज की चर्चा पर चले इससे पहले आपको आज के पैनल में शामिल मेहमानों से परिचय करा दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे पार्टी के जिला मंत्री अभिषेक बाथम और दूसरे जिला मंत्री गुरचरण आजाद जी। ये दोनों जिला मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। समाजवादी पार्टी से पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल गंगवार हैं और विवेक यादव ये युवजन सभा से जुड़े रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, पार्टी के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। रवि द्विवेदी हैं, शहर कांग्रेस कमेटी को उपाध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा गौतम कश्यप ये आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं। तो ये बड़ा पैनल जुड़ा है। हम आज चर्चा कई दिन से कर रहे हैं। 2 दिन हम लोगों ने पहले चर्चा की थी सीतापुर के विधायक के बयान को लेकर के, और तब ये बात कही गई थी कि विधायक जी बयानबाज हैं और उनके बयान अक्सर चर्चा में रहते हैं। लेकिन असंतोष की जो चिंगारी सीतापुर से शुरू हुई या इससे पहले दूसरी जगह से सुलगी, वो चिंगारी धीरे धीरे लगता है कि बढ़ती जा रही है। जो देवतुल्य कार्यकर्ता इस पार्टी में जो संज्ञा दी जाती है देवतुल्य कार्यकर्ता, उनका जो असंतोष है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और वो कहीं संत कबीर नगर में फूट रहा है, कहीं बहराइच में फूट रहा है। और इसको लेकर के और स्थिति जो पार्टी के अंदर के का जो असंतोष है उसे दबाने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन असंतोष तो असंतोष है, जो फूटता है तो फूटने के लिए जगह बना लेता है। हाल में जो घटनाक्रम है जो हम लोगों ने जहां पर छोड़ा था सीतापुर के विधायक के बयान को लेकर के, उन्होंने कहा कि सही बोलेंगे तो बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। ये उनका जो बयान था, देशद्रोह लग जाएगा, ये जो बयान था उनका। बोले उसके बाद में संत कबीर नगर में संत कबीर नगर की एक मंडल इकाई है, एक मंडल इकाई है ईसर बाजार। वहां के सभी 40 कार्यकर्ताओं ने, 40 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। जो मामला सामने आया उसमें एक बूथ अध्यक्ष है वहां सुधीर वर्मा, उनके साथ किसी ने बदसलूकी की। सुधीर वर्मा ने अपने मंडल अध्यक्ष प्रेम नारायण सिंह से शिकायत की, प्रेम नारायण सिंह ने अपने जिलाध्यक्ष से शिकायत की, और वहाँ यशो धन घटा के का मामला था। और आखिर में जो मंडल अध्यक्ष है प्रेम नारायण सिंह, उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया और कहा कि 48 घंटे में अगर यशो धनघट्टा ना हटे तो हम सब सारे लोग इस्तीफा दे देंगे। और यही हुआ कि जब 48 घंटे बीतने के बाद में भी कार्रवाई नहीं हुई तो इन्होंने अपने पूरे मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और सारे लोगों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद में आज और कल मिलाकर के घटनाक्रम आया। बहराइच में जिलाध्यक्ष हैं सेमकरण टेकलीवाल, ये दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं और वहाँ इनकी अच्छी ख्याति है। पार्टी ने बहुत सोच समझ करके इन्हें दूसरी बार जिम्मेदारी दी है। हम देख रहे थे बड़े बड़े लोगों ने इन्हें बधाई दी थी जब ये जिलाध्यक्ष बने थे। वहाँ एक नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस छपा कर दिया जाता है जिस पर लिखा है, समस्त पार्टी कार्यकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि प्रशासन एवं पुलिस से संबंधित किसी कार्य हेतु अपने क्षेत्रीय सांसद विधायक से संपर्क करें, क्योंकि संगठन वर्तमान प्रशासन एवं पुलिस से किसी प्रकार की समस्या का निस्तारण करा पाने में सक्षम नहीं है। तो ये नोटिस वहां नोटिस बोर्ड पर लगाया गया। इसके बाद में ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और जब बहुत अधिक फजीयत हुई तो इस नोटिस का खंडन जो जिलाध्यक्ष हैं श्यामकरण टेकलीवाल, उन्होंने इसका खंडन अपने फेसबुक पर जारी किया और कहा कि इस नोटिस पर कहीं भी मेरे हस्ताक्षर नहीं है, इसे मैंने जारी नहीं किया है और जिसने भी जारी किया हो उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और आगे भी इस तरह के मामले अगर आते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब वैसे अनिल गंगवार जी, ये जानने वाली बात है और सभी को पता है कि जो नए पार्टी के जो नए जिला कार्यालय बने हैं उनमें व्यवस्था है, वहाँ कैमरे लगे हैं, सब सारे कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं
और अगर वहाँ नोटिस बोर्ड पर इस तरह की कोई सूचना लगाई गई है, तो वो जाहिर है कि वो जो है वो चेहरा नज़र में होगा, जो भी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ होगा, और उसके बारे में कोई जांच करने की जरूरत नहीं। लेकिन घटनाक्रम यही है, दो घटनाक्रम है। एक तो संत कबीर नगर में एक मंडल के पूरे 40 पदाधिकारियों ने इस्तीफे दे दिए। बहराइच में ये नोटिस लगाया गया और नोटिस का फिर खंडन जिला अध्यक्ष द्वारा जारी किया गया। तो ये जो देवतुल्य हैं वो नाराज हैं, इस पार्टी के जो देवतुल्य हैं वो नाराज हैं, और नाराजगी फूट रही है तरह तरह से, उसे दबाने का भी प्रयास किया जा रहा है। अभी जो भी स्थितियां बनी है, यहाँ कोरोना को लेकर के नोडल अधिकारी का भ्रमण हुआ, नोडल अधिकारी ने जो हकीकत देखी है, उस हकीकत को देखने के बाद ही यहाँ जो प्रभारी मंत्री हैं उनका 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 यहाँ पर दौरा लगाया गया, और उसके बाद में मंत्री जी केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए। तो ये सारी चीजें हैं, पार्टी में असंतोष बढ़ रहा है, और 22 की लड़ाई सामने है। पंचायत चुनाव में हार हुई है। पंचायत चुनाव के लिए को लेकर के जो जोश था, जो पंचायत चुनाव सेमीफाइनल बताया जा रहा था 22 को चुनाव के लिए, उसमें बुरी तरह से हार हुई है, और उसके बाद में ये असंतोष की घटनाएं जगह जगह निकल के आ रही हैं। दूसरे विधायक भी पत्र लिख रहे हैं। हमारे यहाँ तो खैर ये संयोग कहिए या जो भी कहिए, सौभाग्य कहिए दुर्भाग्य कहिए, यहाँ कोई विधायक पूरे 5 साल किसी समस्या को लेकर के नहीं जूझा। चाहे गंगा एक्सप्रेस वे का मामला हो, किसी को कोई चिंता नहीं रही। ऑक्सीजन प्लांट को लेकर के कोई चिंता नहीं रही। हाँ, कुछ 2 दिन से हम लोग देख रहे हैं फेसबुक पे कुछ फोटो छप रहे हैं कि वो टेस्टिंग कराई जा रही है, टेस्टिंग को लेकर के, और उस पर एक घटना के 5-5 6-6 फोटो डाले जा रहे हैं। और हमने उस वाहन पर टेस्टिंग कराते भी लोगों को नहीं देखा है। आज देखा कि वो एक कार्यकर्ता है रोहित शर्मा, उसको ही खड़ा करके फोटो खिंचाया गया। तो ये सारी चीजें हैं सामने। जो देवतुल्य है, अनिल गढ़वाल जी आप नहीं शुरू करते, जो देवतुल्य है जी वही नाराज है, जो देवतुल्य है वही नाराज है। तो क्या भविष्य क्या होगा इस पार्टी का, जिसमें देवतुल्य जो है वही नाराज है। और जो घटनाएं घट रही हैं संत कबीर नगर की, बहराइच की, सीतापुर के विधायक कह रहे हैं साहब राष्ट्रद्रोह लग जाएगा अगर हम बयान दे देंगे, सही बात कह देंगे, इसलिए जो है जैसा है चल रहा है वैसा चलने दो। तो इसको लेकर के क्या क्या स्थिति बनने वाली आप लोगों की, तो आप लोगों के यहाँ तो बड़ा खुशी का माहौल होगा ये सब मामला देख करके। शेखर भाई, देखिए हमने ये बात बहुत पहले भी कही थी। जो ये राठौर साहब हैं, ये बेचारे बहुत पीड़ित हैं। विधायक तो जरूर बन गए, लेकिन वो साहब कहते हैं मैं तेली हूँ। और मोदी जी तो भगवान बन गए, योगी जी भगवान बन गए, लेकिन मेरी गली में रात में 12 बजे निकलते लोग मुझे गालियां देते हैं, मैं सुनता हूँ। तो बेचारे वो तो बहुत परेशान थे। इधर ये जो वैसे हमारे जो बीजेपी के साथी विश्वास नहीं करेंगे। सच ये है इसमें कि जो आज जो बवंडर खड़ा हो रहा है बीजेपी में, उसका पीछे है पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव में जो हार हुई है उसको लोग पचा नहीं पा रहे, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं कि तूने हमें वोट नहीं दिया, या तो वो खड़ा हो गया, वो बीजेपी का नहीं है, वो सपा का है, और तूने उसका साथ दे दिया। इस पर रोज तू मैं हो रही है। और मैं एक थोड़ा सा आपको ले जाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से बीजेपी की स्थिति है कि ग्रीन बेल्ट बनाने के लिए सांसदों से कहा गया कि भाई अपने अपने क्षेत्र पेड़ लगाइए। एक सांसद महोदय ने कानपुर के सवेरे को एक पेड़ लगाया, दोपहर को पता चला कि वो पेड़ बकरा खा गया, और शाम को सांसद जी उस बकरे को खा गए। तो आज जो बीजेपी में स्थिति है वो पूरे कमल को खाने की चल रही है, कि नोचा नाची चल रही कि पूरे कमल को ही नोच डालो। और जो इनके विधायक हैं, जो मंडल के सम्मानित विचारे कार्यकर्ता होते हैं, वो विधायक उनको घास नहीं डाल रहे। एसओ हो, सीओ हो, पुलिस का सिपाही हो, चाहे तो मंडल अध्यक्ष हो, वो डंडा दिखाता भीतर बंद कर देता है। अभी एक जज को 24 घंटे बाद है वो पर्चा देता है अपना। तो ये बीजेपी की कार्यशैली है। इनका जो दिन है वो लद गए हैं। इसलिए चाहे वो इनके मुकुट बिहारी हो, चाहे कोई और हो,
सब अपनी अपने बयानों से बचकर भागना चाहते हैं। उन्हें पता है कि जो हमने ये बड़े आत्मविश्वास के साथ एक बात कही थी कि जिला पंचायत सेमीफाइनल है और हम जिले में 30 में 30 जीत लेंगे। अब एक और बात कर लें शेखर भाई इसमें अंदर खाने, अब लोगों ये ऊपर लीडरों को ये कहा जा रहा है कि अगर तुमने ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अपने नहीं बिठा पाए तो 22 में तुम्हारा सुपड़ा साफ हो जाएगा, 22 में सिर्फ 22 रह जाओगे। तो अब हाई कमान ये सोच रही है कि पूरे प्रदेश में हम अपने ब्लॉक प्रमुख का जिता दें, कौन सा फार्मूला फिट कर दें, सब जिला पंचायत 75 हम कैसे जीत लें। इसमें प्रैक्टिकल चल रहा है और ये आप देखना इसमें कैसा बवंडर होता है। इसमें लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी, सब चीज चीर हो जाएगा, चीर हरण हो जाएगा, ये आप देखना है। और अगर इन्होंने ईमानदारी चुनाव कराया तो 75 में 70 जो है समाजवादी पार्टी अपने जिलाध्यक्ष बैठाएगी और ब्लॉक प्रमुख जो है गिनती नहीं होगी। ये हालात समाजवादी पार्टी के हैं और सब एकजुट हो रहे। साइकिल में वो कार्यकर्ता में 100 रुपए लगते हैं, साइकिल में पहिए में हवा भराएगा और चाय में घीस लगाएगा और वो चल पड़ेगा। गौतम, हाँ भाई साहब, हाँ देखिए भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी की मैंने कल ही कहा था कि भगड़ बचने वाली है। मैंने कहा था आपसे उसमें देखिए अभी फरसाबाद जिला पंचायत चुनाव में ये भाजपा की क्या हाल हुई ये तो आपके से छुपा नहीं कि हमारे सांसद जी अपने डीडीसी चुनाव हारे, हमारे स्थान के विधायक अपने गांव की प्रधानी हारे, हमारे भोजपुर विधायक अपने गांव की प्रधानी हारे, विधायक अपने विधानसभा की 9 जिला पंचायत में से 8 हारे भाई साहब, और विधायक अमृतपुर अपनी विधानसभा की 8 जिला पंचायत सीटें हारे, सदर विधायक 3 में से 2 हारे, और जिला उपाध्यक्ष इनके जो थे वीरेंद्र कथेरिया जी तो जिला पंचायत का चुनाव हारे, जिला उपाध्यक्ष जय गंगवार की चुनाव हारे भाई साहब। दूसरी एक हमारे जिला मंत्री भाजपा के दीक्षित वो जिला पंचायत हारे, जिला मंत्री गौरव राठौर प्रधानी का चुनाव हारे और 5वें नंबर पे चुनाव रहे ऐसा, और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जी के गंगवार जिला पंचायत चुनाव हारे, पूर्व अध्यक्ष भूमिया राजपूत अपनी प्रधानी नहीं बचा पाए, जिला अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग लालाराम अपनी प्रधानी हारे, मंडल अध्यक्ष अमृतपुर अनुराग सिंह जिला पंचायत चुनाव हारे, और उनको गिनाएंगे भाई साहब भाजपा में विद्रोह है। लेकिन अभी जिला पंचायत की सीटें दी गई थी लोगों ने, लेकिन क्या हुआ भाजपा के कुछ चंद शीर्षक नेताओं ने वो टिकट अपने हिसाब से बंटवारा कर दिया, पार्टी विद्रोह काफी हुआ और पार्टी इसी विद्रोह होगा तो टूटल के कागज अपने आप आ जाएगी। उसमें जो अभी हमारे दल में भी कई लोग शामिल होने की बात की चला रहे, वैसा हमसे भी संपर्क विरोध कर रहे कि वैसा अब हम आपकी पार्टी मानना चाहते हैं, तो मैंने कोरोना का है एक हमारे भाजपा के बहुत बड़े दिग्गज नेता उनकी पुत्री हमारे साथ आ रही है और उसे मैंने ऐसा सम्मान दिया था, जनपद के तो बहुत ऊंचे पद रहे थे तो भाजपा में टूटन तो महसूस हो रही है और आने वाला समय ये बता देगा। आज भी देखिए मंत्री जी आए, कल क्या हुआ आके चले गए क्योंकि उन्हें मालूम है हालात यहाँ पे खराब हो चुके हैं। अब जनता उनको जो है अकेर जी सुन पा रहे हैं? नहीं आ रही हैं? नहीं आ रही आवाज सुन पा रहे हैं? बोलिए। आवाज तो आ रही खाली। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए भाई इसमें जो जैसा करता है वो वैसा भरता है, ये स्थिति आ गई है बीजेपी की। अब कहाँ तक झूठ बोलेंगे, कहाँ तक जनता को गुमराह करेंगे। आज उनके विधायक और नेता जो भी है वो सब ये बात समझ गए हैं उनकी औकात क्या है, उनकी इज्जत क्या है। अभी हमारे केंद्रीय मंत्री एक बरेली के हैं गंगवार जी, उन्होंने भी अपना एक दिया था कि साहब इसी तरीके से अधिकारी उनकी बात ही नहीं सुन रहे, उनका फोन डीएम नहीं उठा रहा। तो अब ये स्थिति है कि खाली केवल मोदी जी को सुना जाएगा और दूसरे नेता जो भी विधायक हैं या सांसद हैं उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो विद्रोह तो बीजेपी में होना ही होना। अब ये इनका जो है वो जो कुछ होना था वो हो गया। अब इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है
साल के चुनाव से ही पूरी ताकत झोंकने के बाद जो वहाँ इन्हें परिणाम मिले हैं, शांत तो बहुत दिखाते हैं कि 377 हो गए हम, वो तो ठीक है, लेकिन स्थिति क्या है? क्या जो प्रधानमंत्री देश का वहां पर 17 मीटिंग करके ये वहां गेन कर रहे हैं, क्या गेन कर रहे हैं? ये हमारे जितने भी नेता हैं इनके बीजेपी के, ये अच्छी तरीके से समझ गए कि अब आने वाले चुनावों में जो सन 22 में चुनाव होने जा रहा है उसमें हमारी स्थिति खराब हो रही है, तो वही है कि वो ये डूबते हुई नाव से कूद कूद के भागना शुरू हो गया है। अब आगे इनका निकट भविष्य जो है वो सब सामने आने वाला है। विवेक यादव जी, अभी आपने जो बात उठाई है बहराइच के मसले पर, तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी देना चाहूंगा कि मैं अभी जस्ट कोरोना से उबर पाया हूं। काफी दिनों से घर में रहा और काफी परेशानियों के बीच में मैंने ये समय काटा है। तो अब पूर्णतः स्वस्थ हूं, आप लोगों के आशीर्वाद से स्वस्थ हूं और आप लोगों के बीच में हूं। बहराइच की जैसी घटना का आपने जिक्र किया आदरणीय शेखर जी, तो वहां पर एक बात मुझे यहाँ पर कहनी है कि चूंकि वहां के जिलाध्यक्ष ने खंडन तो कर दिया, लेकिन किसी पार्टी के कार्यालय में आपके द्वारा जैसे बताया गया कि कैमरे लगे, हर व्यवस्था है वहां पर, इतने हाईटेक कार्यालय हैं, उसके बावजूद वहां पर कोई नोटिस चस्पा करके चला जाता है और वहां का कोई सांसद और विधायक, मेरी बहराइच में इस बारे में बात हुई समाजवादी पार्टी में, वहां का कोई सांसद या विधायक किसी ने भी अपना कोई स्टेटमेंट इस बारे में जारी नहीं किया कि ऐसा ऐसा संगठन में अगर समस्या है तो हम लोग उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, अगर मैं अपने फर्रुखाबाद जनपद की बात करता हूं, अभी गंगा एक्सप्रेसवे की हमारे साथी ने बात की, आज तक मैं देख रहा हूं पार्टी के 4 विधायक और सांसद होने के बावजूद किसी ने भी गंगा एक्सप्रेसवे को फर्रुखाबाद से निकालने में एक महत्वपूर्ण भूमिका या रुचि नहीं। इससे ये साफ साबित होता है कि आप लोगों के जो विधायक और सांसद हैं उनकी कितनी कद्र करी जाती है ऊपर के लेवल पर, उनकी कितनी बात की सुनवाई है। मुझे नहीं लगता कि वो ना तो रुचि लेते हैं और ना ही उनकी कहीं ऊपर सुनवाई है। आप बात आती है मुद्दे की टीचरों की, कितने टीचर प्रदेश में दिवंगत हो गए हैं, लगभग 1600 से ऊपर प्राइमरी के टीचर दिवंगत हो गए, और भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है? सिर्फ 3। मतलब अगर कोई टीचर आपके वहां पर ड्यूटी करते वक्त नहीं उसकी जान गई तो क्या वो वहीं पे, अगर उसकी स्थिति खराब थी तो क्या वो वहीं पे नौकरी पड़ा रहता या उसके घर वाले उसको वहां पे छोड़ के चले जाते? कैसी बात करती है भारतीय जनता पार्टी? 1600 लोगों की जान चली गई, पुलिस वालों की जान चली गई, और जो साथ के कार्यकर्ता लोग थे उनकी जानें चली गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन चीजों को मानने के लिए तैयार नहीं है। लगातार कोरोना में भयावह स्थिति होती चली जा रही है, कोई मदद किसी प्रकार की नहीं मिल रही है। ऊपर मुख्यमंत्री जी अभी कल इटावा जा रहे हैं, बताइए, कह रहे हैं माननीय मुलायम सिंह जी के सेफई के गांव जाएंगे। क्या करने जा रहे हैं आप वहां पर? सेफई का हाल देख लीजिए, इतना अच्छा हॉस्पिटल बनाया था, लेकिन सेफई में ना तो सही से डॉक्टरों की पूर्ति की जा रही है, ना ऑक्सीजन की पूर्ति की जा रही है, ज्यादातर लोगों की जाने जा रही है। अब आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने किस स्तर पे जो जनता की मदद करी, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे वो आम जनता हो, इतनी परेशान है। गांव में 70% लोग बीमार हैं, लेकिन कोई उसकी सुनवाई नहीं। सिर्फ कागजों पे साफ काम हो रहा है कि वो कागजों के पर किटें बांटी जा रही हैं, गांव जाकर के व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं, बीमारों को चेक किया जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरे अपने गांव की बात करूं मैं, चाहे मैं बगल के गांव की बात करूं, कोई भी किसी प्रकार का कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ अखबारबाजी होती है, फोटो खिंचाई जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। जमीन पर भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्य नहीं किया है। माननीय अखिलेश यादव जी स्वयं, जो दिवंगत लोग हैं, उन्होंने घोषणा की है कि जितने भी कोरोना काल में दिवंगत हुए हैं उन्होंने 1-1 लाख रुपए पार्टी कोष से देने की स्वयं घोषणा की। मुख्यमंत्री जी का इतना छोटा दिल है कि वो अपने तरफ से मात्र जो 1600 टीचर मरे हैं और उनकी जगह पर सिर्फ 3 लोगों को बोल रही है, इतना छोटा दिल रखते हैं। अरे आप कम से कम जनता के लिए काम करिए। 2022 का चुनाव आने वाला है, भारतीय जनता पार्टी अब कहीं दिखाई नहीं देगी। ना तो उनके कार्यकर्ताओं की कदर है, ना उनके नेताओं की कदर है, सिर्फ तानाशाही रवैया चल रहा है और कुछ भी नहीं है। विवेक जी जी
सबसे पहले तो आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आज 21वीं शताब्दी के 21वें महीने और 21 तारीख के दिन हम अपने फैसले पर रुजू हो रहे हैं और आज के दिन हमें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव जी की शहादत को भी याद दिलाता है। 30 साल हो गए हैं और आज देश इस दौर से गुजर रहा है। हमें राजीव जी तरीके दूरदर्शी नेता की जरूरत कमी कर रही है। आज उनके समय में उन्होंने अपनी कार्यकाल 5 सालों में किए, चाहे 18 साल बनाना हो, चाहे कंप्यूटर लाना हो देश के अंदर, पंचायती राज हो, ये कुछ तरह के कार्य उन्होंने 5 सालों में किए जो आज भी एक लैंडमार्क है देश के लिए। दूसरी बात, अब आपने जो कही, अभी 19 तारीख की डिबेट में जो सीतापुर का आपने लिया था, उसमें मैंने यही 7 जनपदों से हुआ है, लेकिन ये 70 जनपद तक जाएगा। आप समझ सकते हैं जहाँ के सांसद या विधायक वो इस तरह के असंतोष या इस तरह के बयान दे रहे हो, तो वहाँ पे आम कार्यकर्ता किस घुटन से जी रहा होगा, ये बिल्कुल महसूस करने की बात है। अब रही बात दोनों जगह की समान थी, बहराइच की या संत कबीर नगर की, प्रशासन को लेके थी। देखिए, प्रशासन जनता शासन से जब देख रहा है कि सरकार बराबर बोलती है, लोगों को गुमराह कर रही है, आंकड़ों से लोगों को समझा रही है, तालियां बजवा रही है, तो उसी हिसाब से आपको भाव दे रहा है। तो कोई ऐसी बात नहीं है जहाँ की शासन हमेशा वैसा प्रशासन। आज इसीलिए प्रशासन में जब विधायक और मंत्री की बात नहीं सुन रहा है तो भाजपा के कार्यकर्ता की बात कौन सुनेगा? ये सोचने वाली बात है। आज पूरा देश एक झूठ से खड़ा हुआ है। आज इस मौके पर मैं आपको सिर्फ एक बताऊंगा, कार्यकर्ता अब इनका भी जान चुका है, वो घुटन महसूस कर रहा है, ये पूरी सरकार फ्रॉड है। आयुष्मान भारत, इसका आपने कार्ड का नाम बहुत जोर शोर से प्रधानमंत्री जी ने इसका प्रचार किया था सन 18 में कि 10 करोड़ परिवार इससे लाभान्वित होंगे, यानी 50 करोड़ व्यक्ति। आज अगर उस आयुष्मान भारत की आप हकीकत देखें और आंकड़ों की बाजीगरी देखें तो आपको समझ में आएगा कि प्रशासन भी जान रहा है कि ये सब झूठ करने वाले, गुमराह करने वाले और ये आंकड़ों की सरकार है। ये अप्रैल 20 के और अप्रैल 21 तक जो देखिए, ये उन्होंने कहा है कि हम 4 लाख लोग घर से और कोरोना टेस्ट कराया और इसमें जो खर्चा हुई वो राशि खर्चा हुई 12 करोड़ रुपया। अब हमारे भाजपा के साथी हिसाब लगा के बताएं कि 14 करोड़ लोगों का अगर कोरोना का टेस्ट जोड़ दे उसमें और 4 करोड़ का इलाज हुआ जो आयुष्मान भारत का पोर्टल कह रहा है और 12 करोड़ रुपए खर्चा हुए, तो प्रति व्यक्ति पे कितना रुपया आया, जिसपे 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त देने की बात थी घर के हर सदस्य को। तो आज भाजपा के साथी बताएं कि आयुष्मान कार्ड के जनपद को बताएं कि एक भी आयुष्मान कार्ड के जरिए से किसी को 5 लाख तो छोड़िए, तो अगर 20,000 रुपया का सहायता न मिला हो, तो इस तरह की चीजें जब प्रशासन देख रहा है तो प्रशासन भी कोई इस तरह के व्यवहार करेगा। और जब वो सांसदों को या विधायकों को भाव नहीं दे रहा है तो आम कार्यकर्ता को भाव देने का सवाल नहीं, और ये घुटन बढ़ेगी। जनता भी जान रही है, रहा है कि ये लोग बादशाह हैं, ये सत्ता के लिए किसी को पार्टी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे वफा की कोई कीमत नहीं है, यहाँ पे हमारे निष्ठा की कोई कीमत नहीं है। ये भाजपा का कार्यकर्ता आप समझ चुका है। चरण आजाद जी बोलिए, हमला है बराबर। चरण आजाद, अरे आवाज पहुंचने के लिए बोलो। चरण चलिए अपना की बोलिए। एक तो जो भाई साहब आपके द्वारा विषय लाया गया कि जो है बहराइच
संत कबीर नगर में हमारे मंडल के 40 पदाधिकारियों ने जो इस्तीफा दिया है, एक तो मैं पहले अवगत कराना चाहूंगा कि जो मंडल की हमारी कमेटी होती है उसमें 40 पदाधिकारी नहीं होते हैं। नंबर 2, कौन सी ऐसी परिस्थितियां रही होगी जो हमारे कार्यकर्ताओं ने किसी भाव में अगर इस्तीफे दिए हैं तो उस पर चर्चा हमारी पार्टी की अभी करेगी, उसका चिंतन करेगी। दूसरी, संत कबीर नगर की घटना जो आप याद दिला रहे थे, उसमें हमारे जिला अध्यक्ष महोदय के द्वारा पहले ही खंडन किया जा चुका है कि जो है वो नोटिस किसी दूसरे के द्वारा चस्पा किया गया। आज भी बड़े शरारती तत्व घूम रहे हैं, जो बहुत से शरारती तत्व ऐसे घूम रहे हैं जो पर्दे के पीछे से और रात के अंधेरे में इस टाइप की घटनाएं करते हैं। दूसरी रही बात, अभी एक हमारे विषय चल रहा था कि जो है कि कोरोना की टेस्टिंग हमारे यहाँ फेसबुक पर नजर आ रही है कि हमारे यहाँ एक नेताजी, एक विधायक जी बैन लेकर घूम रहे हैं और एक कार्यकर्ता को खड़ा करके फोटो खिंचाया। ऐसा नहीं है, लगभग प्रतिदिन 40 से 50 लोगों की जांच की जा रही है उस बैन के अनुसार। ठीक है। दूसरा विषय, समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि गंगा एक्सप्रेस वे लाने के लिए सांसद और विधायक ने रुचि नहीं दिखाई। महोदय, मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि जब आगरा और लखनऊ एक्सप्रेस वे निकल रहा था तो उसका रास्ता भी फर्रुखाबाद होकर ही था, उसका कन्नौज से नहीं था। उस समय कितना विधायक जी ने और कितना मंत्री जी ने रुचि ली थी वो मुझे अवगत कराइए। रही बात, अभी समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे कि साहब 1600 शिक्षकों की जो है मृत्यु हो गई पंचायत चुनाव में लगे थे। महोदय, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो अपने आंकड़े ठीक करें। 160 को 1600 में आप तब्दील करेंगे और जनता जानती है, इतना सफेद झूठ मत बोलिए। एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो है पंचायत चुनाव में हार के कारण जो है ये लोग कूद रहे हैं। एक उदाहरण उन्होंने दिया था कि कानपुर के सांसद ने एक पौधा लगाया और उस पौधे को बकरा सुबह को खा गया और शाम को जो है बकरे को सांसद जी खा गए। महोदय, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सबसे ज्यादा पौधारोपण किसी सरकार ने किया और ज्यादा पौधे सुरक्षित रहें, इसकी चिंता अगर किसी ने की है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है कि हमारे द्वारा पौधे लगाए जाएं और वो पौधे जीवित रहें, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी ने की है। एक कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि आप नाव डूब रही है, इससे कूद कूद के भागने की आवश्यकता है। महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी नाव डूब चुकी है, उस पर कोई बैठने को तैयार नहीं। और रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो आप चिंता बिल्कुल मत करिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। सुन लीजिए पहले राउंड सुन लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये कभी लालच में काम नहीं करते, ये कभी प्रलोभन में काम नहीं करते हैं। इनका एक ही रहता है कि कबरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी हाय दुआएं, और जो घर फूके अपना सो चले हमारे संग। जिसको अपना घर फूकना हो वो हमारे साथ चलिएगा। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के निस्वार्थ कार्यकर्ता हैं और जनता की सेवा में सेवा भाव से काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। दूसरे, हमारे गौतम कश्यप जी कह रहे थे कि साहब भोजपुर के विधायक जो है अपने क्षेत्र की प्रधानी हार गए, अपने गांव की प्रधानी हार गए। मैं गौतम कश्यप जी को याद दिलाना चाहूंगा कि महोदय कि हमारे विधायक जी ने कोई प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ा था। ठीक है। दूसरा, वो कह रहे थे कि जय गंगवार उनके जिले के हमारे उपाध्यक्ष है और चुनाव हार गए। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि चुनाव के आदरणीय जय गंगवार जी कितने बीमार थे, वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे थे और आज ईश्वर की कृपा से वो हम सबके बीच में स्वस्थ हैं। मुझे चुनाव हार गए इसकी कोई चिंता नहीं, हमारे एक मजबूत कार्यकर्ता आज हम सबके बीच हैं। इसलिए आप ये चिंता कतई मत कीजिए कि जो है हम चुनाव हारे। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, जिंदगी बनी रहेगी तो जिंदगी में बहुत कुछ कर लेंगे। हाँ, हो गया अनिल जी? जी, सारे जवाब मिल गए। अब जवाब तो दिए ही जाएंगे, कुछ ना कुछ। ये गंगा एक्सप्रेस वे की बात कर रही है,
तो इनके जो सांसद विधायक है पहले ये अपने ये देखें कि हमारे सांसद कार्यकर्ता की बात कितनी सुन रहे हैं। अगर सुन रहे हैं तो फिर ये लोग महोदय 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 एक बात महोदय सुन लीजिए, हमारे यहाँ जो है अराजक तत्व घूमते रहते हैं, वो चस्पा कर गए भाई। जब सीसी वो नोटिस बोर्ड तो कार्यालय के अंदर होगा ना, कि सड़क पे नोटिस बोर्ड लगा हुआ, फिर जब नोटिस बोर्ड चिपकाया होगा तो वहां पर ऐसा नहीं है कि कोई रहता ना हो, कार्यालय में कोई रहता होगा, चस्पा करने वाले ने देखा होगा, उसे तुरंत खत्म कर देना चाहिए। वो फेसबुक पे कैसे चल गया, क्यों चलता रहा, ये आपका अंदरूनी मामला है, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम तो कहते हैं रोज आप चस्पा करिए, रोज करना। आपके जो राठौर साहब हैं, विधायक हैं बेचारे, वो वहां से कई बार अपनी उन्होंने ये बात अपील में कही कि रात में 12 बजे मेरे यहाँ से गुंडे जो है मेरी गली से निकलते हैं और हमें गाली, कहते हैं सवेरे निकलेगा तुझे देखूंगा। ये उनका बयान है। जब कोई आत्मा दुखी होती है, महोदय 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 सुन लीजिए, हमारे ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये समाजवादी पार्टी के नेता नहीं है कि जिनकी गली से अगर लोग गाली देके चले जाते तो सुबह उनकी हत्याएं हो जाती। मारते हैं, समझिए। अगर समाजवादी विधायक होता ना, कोई गाली देता सारे को सड़क पे पटक पटक के मारते हम लोग। ये आप कर रहे हैं, कर देते हैं सड़क पे। सुन लीजिए, आपको हत्या और अराजकता फैलाने में ही विश्वास है। अरे गुंडों को पीटना सड़क पर ही जरूरी है। अगर गुंडों को नहीं पीटा जाए, ये विधायक जो है तुम्हारे राठौर साहब जो स्वयं कहते हैं कि मैं बेचारे कमजोर पर तेली जात से हूँ, इसलिए लोग मुझे गाली दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ कमजोर और तगड़ा नहीं होता है। गुंडाई करेगा, गुंडाई का जवाब गुंडाई से नहीं दिया जाएगा तो कभी भी कोई भी भारतीय जनता पार्टी में सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की एक ऐसी मात्र अकेली पार्टी है जहाँ वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मणों तक का सम्मान किया जाता है। समझ रहे? यहाँ जाति और धर्म देखकर हम लोग राजनीति करते हैं। जाति और धर्म देखकर राजनीति नहीं करते हम लोग। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अगर एक विधायक है तो दुखी है, अरे सुन लीजिए, अभी जो है 1 महीना पहले की घटना है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। अभी पंचायत चुनाव में आपने जो है फर्रुखाबाद में यादव जिसके आगे लगा था, ऐसे छांट के लोगों को टिकट देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने ये चिंता नहीं की कि मैं सिर्फ ब्राह्मण को दिया जाएगा। भाई सुन लीजिए, कैसी बात करते हैं आप? अरे सुन लीजिए, जब आप चुनाव जो है क्षेत्र का होता है, जो आदमी काम करता है वो जो है वहां जीतता है। आप जो 4 सीटों में रह गए ना, आप सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी के पास या छोड़ के दूसरी जाति के नेता नहीं है, बता दीजिए। अरे यादव बाहुल क्षेत्र में मैंने ये बताओ, आपकी सरकार में उन्होंने बेईमानी कर ली क्या? मुझे एक बात बताइए, सरकार आपकी है, उन्होंने कोई बेईमानी? मैंने ये तो नहीं कहा, मैंने आप लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं, आप लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं। नहीं, हम लोग ये जीतेगा कौन? जो जिताऊ होता है, जो वहां पर जिसका बहुमत होता है, उसको टिकट दिया जाता है, वो जीतता है। 10% आरक्षण आपने जारी कर दिया और हमारी समाज 17 जाति को आरक्षण आज तक क्यों नहीं जारी हुआ? आप कहते भाजपा सबको लेके चल रही, कहाँ लेके चल रही है? और 10% आरक्षण के लिए सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो है आरक्षण पर रोक लगा रखी है। जी, तो सामान्य का नहीं लगाया, सामान्य पे नहीं लगा रखी, 10% कर दिया। ये भी मुलायम सिंह की देन है। उन्होंने छोटी जातियों को एससी में लाने का काम कर रहे थे। ये आपने नहीं किया, ये नेताजी की आवाज सुन लीजिए। माननीय राजनाथ जी की सरकार में जो है आरक्षण के बंटवारे की बात हुई थी और ये समाजवादी पार्टी जो है तो मछुआ समुदाय की जो 17 उपजातियां उनको गुमराह करने का काम करती रही। ये कई बार कहा गया है कि हमारी जाति हमारे नेता जो है सुन लीजिए, ये कई बार सदन में कहा जा रहे हैं। सुन लीजिए, बैकवर्ड का जो आरक्षण है उसमें कश्यप, निषाद, मल्ला, माझी, केवट, इनका आरक्षण जितना बनता है वो काट के उसमें एससी में शामिल कर दीजिएगा।
कभी इसकी किसी ने वकालत की? एससी में तो भेज दीजिए, सुन लीजिए, एससी में तो भेज देंगे, लेकिन आरक्षण पूरा यादव लेंगे। आरक्षण का लाभ यादवों ने लिया है बैकवर्ड का। बस इसी बात का दर्द है, बीजेपी को एक ही बात का दर्द है। हाँ, आप सुन लो, आप भाई पढ़ोगे लिखोगे तभी आगे बढ़ोगे। सुन लीजिए, बैकवर्ड की जितनी पोस्टें निकलती हैं उससे सारे यादव ही लगते हैं। कितने लोग हैं कि नहीं? यही आपने समाज में जहर बोने का काम किया है। जो लोग परीक्षा आपने जो गुमराह करने का करेंगे आपने जो बैठेंगे सीट पर। आपने जो गुमराह करने का काम किया है वो जनता के सामने उजागर होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि कोई सीट पर अपने आप डाल देगा। हम योग्यता नहीं रखते, मेरिट नहीं रखते हैं और हम देखिए, हमारे भाजपा के साथी कुछ भी कहें, लेकिन ये हर जनपद में स्थिति है कि जो स्थानीय प्रशासन है वो विधायकों को या सांसदों को बहुत भाव नहीं दे रहा है। कार्यकर्ता बेहद तन में है, इससे वो इनकार नहीं कर सकते हैं। पार्टी का अनुशासन है, पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो उनको तमाम दलीलें देनी है। लेकिन ये हकीकत है, ये अगर आप ईमानदारी से देखें, अपने दिल पे हाथ रखें, तो आपको भी लगता होगा कि आपकी एसडीएम कितना सुनता है। तो ये असंतोष कार्यकर्ताओं के अंदर है और प्रशासन भी शासन को देख के चल रहा है, इसलिए प्रशासन की भी हम ज्यादा नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये प्रदेश की नहीं, पूरे देश की हकीकत है कि, और यही वजह है कि ये जो विद्रोह का स्वर या जो बयानबाजी यह 7 जिलों से बढ़ के 75 जिलों तक पहुंचेगी। जी मैं आदरणीय शेखर जी के माध्यम से एक अपनी बात कहना चाहूंगा। आज एक पोस्ट वायरल हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी और लखनऊ बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं कोई शुक्ला जी उर्फ चच्चू जी, उनकी एक पोस्ट वायरल हो रही है, ऑडियो टेप। उसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि मैं देवा शरीफ गया था और जहां पे मुझे कटुओं के चक्कर में मुझे कोरोना हो गया और मेरी तबीयत खराब हो गई। अब आप बताइए, एक ऐसा व्यक्ति जो देश का मुख्यमंत्री हो और उनको अगर कोई जिनसे वो फोन पे बात कर रहे हैं, हालांकि मैं ऑडियो की पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी एक ऐसा शब्द का उन्होंने जो इस्तेमाल किया उस पर मुख्यमंत्री जी ने कोई संज्ञान नहीं लिया और ये पोस्ट फेसबुक पे वायरल हो रही। आप सुनिए इसको। हाँ, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे अभिषेक जी? ठीक, अब से फाइनल करिए। आवाज नहीं आ रही होगी। आ रही बोलिए। दोबारा रिपीट करिए क्या क्वेश्चन किया। ठीक है, बोलिए, फाइनल करिए। अब से बोलिए, दोबारा फाइनल करिए। ठीक है, आज की चर्चा को हम यही समाप्त कर रहे हैं। जो असंतोष हेलो आवाज नहीं आ रही भाई साहब? हेलो गायब हो गए खुद ही। शेखर भाई डाउन हो गया मामला। शेखर जी की बात नहीं आ रही भाई साहब। आवाज एकदम नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। जी